रामचरितमानस बालकांड पृष्ठ संख्या 75 दोहा नंबर 68 से आगे। दोस्तों, हमारा रामायण सुनिए, आनंद लीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः। कर्पूर्णगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। कह मुनीस हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लील्योर। देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेट निहार। ऐसा श्री नारद मुनि ने बताया। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान, सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तदपि एक मई कहूँ पाई, होई करई जो दैव सहाई। जस बरु मई बरन्यऊ तुम पाही, मिली है मही तस संशय नाही। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ। यदि दैव सहायता करें तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे वर के दोष बखाने, ते सब शिव पही मैं अनुमाने। जो विबाहु शंकर सनु होई, दोसहु गुण सम कह सब कोई। परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो अहि सेज शयन हरि करही, बुध कछु तिन्ह कर दोष न धरही।
भानु कृषानु सर्वरस खाही, तिन्ह कहूँ मंद कहत को नाही। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहाही, सुरसरी को अपूनित न कहहीं। समरथ कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी की न्यायी। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थों को कुछ दोष नहीं लगता। मंगल भावनु अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। जो अस हिसिसा करही, नर जड़ विवेक अभिमान। परहि कल्प भरि नरक महु, जीव की समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है? सुर सरी जल कृत बारुनि जाना, कबहु न संत करहि तेहि पाना। सुर सरी मिले सो पावन जैसे, ईशयनी सही अंतरु तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वहीं गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। ऐसा नारद भगवान ने समझाया। शंभु सहज समरथ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पै अहि महेशु, आशुतोष पुनि किय कलेशु। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जो तप करई कुमारी तुम्हारी, भाव्यु मेट सकहीं त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, यही कह शिव तजि दूसर नाही। नारद जी ने राजा जी को समझाया कि यदि तुम्हारी कन्या तप करे
तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यप संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रणतारित भंजन कृपा सिंधु सेवक मन रंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे लहियन कोटि जोग जप साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले कृपा के समुद्र हैं और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। अस कहि नारद सुमिरि हरि गिर जहि दीन यशीष। होई है यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पार्वती पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। कहियस ब्रह्म भवनु मुनि गयऊ आगिली चरित सुनहु जस भयहु। पति है एकांत पाई कह मैना नाथन मैं समुझे मुनि बैना। यूं कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। ज्यों घरु बरु कुल होई अनुपा करिय विवाह सुताय अनुरूपा। न त कन्या बरु रहई कुंवारी कांत उमा मम प्राण पियारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे, मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामी पार्वती जी मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जो न मिली है बरु गिर जाहि जोगो गिरी जड़ सहज कहीं सब लोगो। सोई बिचारी पति कहेउ विबाहु जेहि न बहोरी होई उरदाहु। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगी कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। अस कहीं परी चरण धरी सीसा
बोले सहित स्नेह गिरीशा। बरु पावक प्रगटे शशि माही, नारद वचनु अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैनापति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमावन ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। प्रिया सोचु परिहरहु सबु, सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती है निर्मयऊ जेहि, सोई करिहे कल्याण। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब जाओ तुम ही सुता पर नेहु, तो यस जाय सिखावनु देहु। करई सो तपुजहि मिलई महेशु, आन उपायन मिटहि कलेशु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाएं। दूसरे उपाय से यह कलेश नहीं मिटेगा। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि नारद बचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि भृग केतु। अस विचारी तुम तजहु असंका, सबहि भांति करु अवकलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण हैं, और शिवजी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिवजी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुनिपति बचनु हरषि मन माही, गई तुरत उठी गिरिजा पाही। उमहि बिलो की नयन भरी बारी, सहित स्नेह गोद पैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गईं। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। बारही बार लेती उर लाई, गद गद कंठन कछु कहि जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया। कुछ कहा नहीं जाता। जग जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, मंगल भवन
अमंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। दोस्तों, हमारा रामायण सुनने के लिए धन्यवाद।